आज विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस है। मैं सारे अरुणाचल वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस पे मेरा अभिनंदन है, शुभकामनाएं है। ये साल का जो पर्यावरण दिवस का जो थीम है, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली। तो प्लास्टिक को हमको निर्मूल करना है, प्लास्टिक को खत्म करना है, ग्लोबली खत्म करना है। अगर अरुणाचल का पर्यावरण के बारे में बोला जाए तो वी आर दी वन ऑफ दी 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हमारा यहाँ घने जंगल है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, हमारा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, इस तरह का फॉरेस्ट है हमारा। एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, अल्पाइन फॉरेस्ट है, घने जंगले है, नदियां है, सुंदर सुंदर नदियां है, आप बर्फीली पहाड़े है और फ्लोरा एंड फौना है। हर साल हमारा यहाँ कोई ना कोई नया स्पेसिस ढूंढ के मिलता है हमको, चाहे बटरफ्लाई स्पेसिस बोलो, चाहे मच्छी का स्पेसिस बोलो, चाहे प्लांट स्पेसिस बोलो, हर साल हमको नया नया स्पेसिस मिलता है अरुणाचल। इस तरह का बायोडाइवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश में। इस बायोडाइवर्सिटी को रक्षा करने का, प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का हमारा कर्तव्य है। उसी के लिए आज का दिन जो आयोजन किया है कि प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व योर ओन एनवायरनमेंट। और खास तरह से आज एनवायरनमेंट को लेकर हमारा चिंतित का विषय है प्लास्टिक यूज। जो प्लास्टिक यूज क्या होता है, हम पिकनिक स्पॉट जाता है, प्लास्टिक छोड़ के आता है, कैन बोतल छोड़ के आता है, नदी में गिरता है, बारिश में हो तो नदी में बह के जाता है, नदी प्रदूषित होता है, फिर वो नदी से जाके सागर गिरता है, सागर प्रदूषित होता है। इस तरह का मच्छी जो उसमें से खाता है, मच्छी जो हम खाता है, फिर हमारा शरीर प्रदूषित होता है। जो माइक्रोप्लास्टिक जो पार्टिकल्स है वो प्रदूषण को प्रदूषित करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, वो फिर उससे हमारा शरीर में आता है। तो इस तरह का है प्लास्टिक का जो यूज का जो खतरनाक जो परिस्थिति है, इस तरह का है। तो इसको हमको धीरे धीरे प्लास्टिक यूज किस तरह से खत्म करना है। तो आज अवेयरनेस लाया है हम घर से शुरू करना है, घर का आंगन साफ होना है, घर का पर्यावरण ठीक होना है, तभी तो हम दूसरा को सिखा नहीं सकेगा। तो इसलिए हमारा जितना भी स्टूडेंट्स है, इंडस्ट्री जो है और अपना सोसाइटी के बीच में हम एक अवेयरनेस लाएगा कि धीरे धीरे प्लास्टिक यूज को हम खत्म करेगा। हमारा गांव में, हम टाउन में जो प्लास्टिक यूज है, हम प्लास्टिक का बदले में क्या सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। हमारा जूट बैग दे सकता है, क्लोथ बैग दे सकता है, और हमारा जो नेचुरल जो पेपर बैग होता है, या हमारा जो तामुल घास का जो बैग होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेके, तो वी विल बी हेल्पिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो इन देयर डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हम लाएगा तो धीरे धीरे प्लास्टिक यूज खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये एक आयोजन किया है हम आज का। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक अच्छा मैसेज दुनिया को दे सका है। और अरुणाचल में अभी बहुत जानकारी हुआ लोगों में। वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज जो सिलुक है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज है बसार में है। हम नदी को साफ कर रहा है, नदी में हमारा जो मच्छी छोड़ रहा है अभी धीरे धीरे, मच्छी जो खो गया है उसको हम वापस लाने में धीरे धीरे हम सक्षम हो रहा है। जंगल में हमारा जो ज़्यादा शिकार करके जो पशु पक्षी खत्म हो गया रहा, उस पर भी हम अवेयरनेस लाया है। सरेंडर एयर गन, इस तरह का हमारा हमारा जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज रहा है, तो हम पॉलिसीज लाएंगे और जो प्लास्टिक यूज खत्म करने के लिए धीरे धीरे, खत्म तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे किस तरह से ये प्लास्टिक को हम कमती यूज में ला सके, उस तरह का हम और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्लीन विलेज बनाने के लिए जो हमारा जो प्रयास रहेगा सरकारी शासन में भी हम उसमें चिंता करेंगे, पॉलिसी लाने में चिंता करेंगे। तो इस तरह का हम, और आज का दिन में ये भी आज मैं एक आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज हमने 10 बस इलेक्ट्रिकल बस का जो फ्लैग ऑफ किया है। ये भी एक पर्यावरण का एक मैसेज है कि हम पर्यावरण को
रक्षा करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ई बास का इस्तेमाल कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह का हम लोग अवेयरनेस। सर काफी अच्छी बातें, काफी चीजें आपने की, लेकिन सर आपका स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल में जो अभी डैम का लेकर बात चल रहा है, आप खुद जानते हैं कि डैम बनाने से इकोसिस्टम में और डैम से वाटर क्वालिटी और मरीन लाइफ होता है, उसमें भी काफी डिस्ट्रक्शन होता है। तो अभी सर उसको आप कैसे कवर अप करोगे सर? आप कैसे देखिए, डैम आप एक को बोला कि बचाना है, लेकिन एक और आप लोग डैम मेरा कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं। मैं पहले तो आप जो बोला, मेरा जो बोलना है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मेरा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। देखो, एक डैम बनाने से डैम बनाने से ना जो एनवायरनमेंट असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट को लेके जब असेसमेंट पास नहीं होता है तब तो पर्यावरण नहीं, वो बात नहीं है। हम एनवायरनमेंट असेसमेंट जब पास होता है तभी डैम बनता है। जब एनवायरनमेंट असेसमेंट नहीं, जो प्रोटेक्शन असेसमेंट नहीं होता है, तब पर्यावरण जो डैम नहीं बनेगा। तो इसलिए सभी चीज का ख्याल रख के ही हम डैम बनाता है। तो इसलिए मेरा कोई इसमें जो नहीं। आपने बता दिया सर, लेकिन अभी जैसे कमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, रंगा नदी का हो गया सर, वहाँ पे बन के हाइड्रो प्रोजेक्ट हो रहा है सर। नो डाउट अरुणाचल प्रदेश को पावर हब से भी जाना जा रहा है, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। आप जो बोलना चाहते हैं मैं जानता हूँ। जो आप जो भारी बारिश आएगा तो आप नहीं, वो बारिश से नहीं सर, जो एमओयू साइन होता है सर, जो कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए हॉस्पिटल्स का एश्योरेंस एमओयू में साइन होता है, एजुकेशन के लिए, स्कूल के, रोड कनेक्टिविटी के लिए। सर अगर हम स्पेसिफिक अगर बात करें, रंगा नदी में भी इशू हुआ था, अभी तक काफी लोगों को जॉब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। इवन बिचुम का जो ये कमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, अभी तक जॉब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। देखिए, रंगा नदी का जो एमओयू साइन हुआ रहा, नेफा जमाना में साइन हुआ रहा, अभी का जितना भी एमओयू, वेरी स्ट्रॉन्ग एमओयू हम लोग साइन किया है। हमारा जितना भी, अभी हम 13 एमओयू साइन किया है। आपको मालूम है 13,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट का हम एमओयू साइन किया है। उसमें जितना भी हमारा अरुणाचल बच्चों को नौकरी देना चाहिए, किस तरह से हमारा जो है अफेक्टेड फैमिलीज का जो उनका वो बेनिफिट देना है, किस तरह RNR रिलेफरेबल के सब उसमें सुरक्षित है, उसमें कोई डर नहीं। अभी तक जो है उनको अभी तक जॉब रिप्लेसमेंट में, रोड कनेक्टिविटी जो कंपनी है उनके तरफ से, नेपको की तरफ से बन के नहीं हुआ सर। इसके ऊपर मैं क्या कहें, क्योंकि आपको कंसर्न मिनिस्टर भी उसका कहाँ में आप सुना है ये सर? नहीं सुना नहीं सर, हम खुद ग्राउंड रियलिटी देखा है सर। जॉब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, स्कूल्स बन के नहीं हुआ है। जब रिप्लेसमेंट का बात ही नहीं है, जॉब देगा ना जो कंपनी जो है। हमारा जितना भी स्किल, जो हमको स्किल करना है, हमारा जितना भी स्किल लड़का है, हमारा जो टेक्निकली जो क्वालिफाइड लड़का है, जिस तरह का जो है हमारा जो जिस लेवल में जिसको नौकरी देना है, उसका प्रावधान है, वो नौकरी उसी तरह दे रहा है। अगर कहीं ऐसा बात है तो मैं जरूर उसको इंक्वायरी करूंगा। आपको बात को लेके, मैं कमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके मैं जरूर इंक्वायरी करूंगा सर। लेकिन अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, जो सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम के साथ में मीटिंग कब आप लोग शेड्यूल कर रहे हैं? देखिए, वी वेलकम ऑल the association who is opposing the dam. We are open to talk with them. I have told in my earlier this thing also speech also that we welcome them for talk. And I have now, मैं आपका माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सिर्फ को कि आप लोग आए, मेरे साथ बात करिए, सरकार का साथ बात करिए, हम एक साथ मिल के ही जो समस्या का है सोल्यूशन लाएंगे।